पिछले 4 वर्षों में जिला प्रशासन ने जब भी योग डे का ऑर्गेनाइज किया है, वो मुख्य जो प्रचार करने का जो कार्य है वो उनका जिम्मेदारी लिए थे और बहुत खूबी से उन्होंने इस योगा का प्रचार हमारे जो कार्यकाल में जिलाधिकारी लातूर 3 साल 8 महीने यहाँ पे मैं कार्यरत रहा। इस 3 साल 8 महीने में हर साल उनके साथ बहुत शिविरों में योग करने का मुझे मौका मिला। नित्य व्यायाम करना मेरा दिनचर्या रही है, उसमें योग का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत खेल खेलता हूँ, बहुत व्यायाम करता हूँ। हम कितने भी बड़े पद पे हो, दिन में कीमान 1 से 2 घंटा अपने शरीर के लिए, अपने मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए देना चाहिए। और इसमें योग का बहुत बड़ा हाथ है। भारत योग गुरु है। पूरा विश्व में योग का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ख्वाहिश है। इसी के माध्यम से पूरा सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, इसका यह अर्थ होता है कि हर प्राणी, हर व्यक्ति खुश रहे, सुखी रहे। इसी उद्देश्य से योग किया जाता है। और पिछले लॉकडाउन, जब कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ और बहुत लोग अपने घरों में बैठे, लोगों को ये यकीन आ गया कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है और तंदुरुस्त रहना कितना ज़रूरी है। बहुत लोगों ने अपना इसमें जान गंवानी पड़ी। इसमें जिन लोगों की प्रतिकार शक्ति कमी रही, जिन लोगों का विल पावर कमी रहा, उन लोगों का दुर्दैव से मृत्यु हो गई। लेकिन मेरा एक मानना है कि खुद इम्यूनिटी पावर और प्रतिकार शक्ति और इच्छा शक्ति, ये दोनों योग के माध्यम से ज़रूर होता है। योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आसन है, प्राणायाम है, जीवन शैली है। योग सिर्फ आसन प्राणायाम से नहीं होता। योग के जीवन शैली बनाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे यकीन विष्णु जी, बुद्धरा जी योग का प्रचार प्रसार करते आए और उन्होंने मुझे कहा था, सर हमें आपको निरोप देना है। आप इस जिला में जितना कार्यकाल किए उसके प्रति हमको आभार मानना है। मैंने उनसे कहा, आभार कब करेंगे, कैसा करेंगे? हमने निश्चय किया कि हम आप हमें आभार मानना, आपको हमें निरोप देना, ये योग से ही हो सकता है। हमने बोला कि एक दिन हम योग करेंगे। योग के माध्यम से फिर से वो योग का प्रचार प्रसार के साथ ही हमारा आभार भी होगा, हमारा निरोप भी होगा। ऐसा हमने निश्चय किया। और वो भी जो 2020 है, 2020 जो इंग्लिश न्यू ईयर है, इंग्लिश ईयर है, ये आज ख़त्म हो रहा है। कल से जनवरी 1 है, इंग्लिश न्यू ईयर शुरू हो रही है। ये 2020 बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ वर्ष रहा है। बहुत लोगों का बहुत कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन हर बार संकट संघर्ष में ही जीवन होता है। ये हमारा पूरा जीवन का इतिहास बताता है। लेकिन हर संकट, हर संघर्ष एक नया उम्मीद
एक नई शुरुआत करने की उतने ही ताकत देती है। तो मैं सभी को इंग्लिश न्यू ईयर की शुभेच्छा देते वक्त मैं यही कहूँगा, जो बीती हुई साल में जो हमारी गलतियां हैं वो हम दुरुस्त करें, और जो अच्छाई है उसको और बढ़ावा दे, और नई नई चीज़ें सीखें, आत्मनिर्भर बने, स्वाभिमान बने और स्वाभिमान से जगना सीखे, और स्वच्छ और तंदुरुस्त रहे, अपना परिसर स्वच्छ रखे, अपना शरीर स्वच्छ रखे, अपना मन स्वच्छ रखे। तंदुरुस्त तो रहेंगे, बहुत लोग तंदुरुस्त रहते हैं लेकिन मन स्वच्छ नहीं रहता है। इसलिए मन स्वच्छ रखना भी, दूसरों को गलतियों का माफ़ करना या खुद की गलतियां कबूल करके लोगों को माफ़ी मांगना, और दूसरे लोगों को इज्जत देना, बड़े बुजुर्गों को इज्जत से पेश आना, बच्चों को ज़्यादा प्रेम देना, विशेष करके पर्यावरण, बुजुर्ग, महिला, वंचित, मागास, ये विशेष ऐसे घटकों को ज़्यादा प्रेम भरा हुआ आपके प्रत्येक व्यक्ति से ये अनुरोध है। तो मैं सभी लोगों को यही दुआ मांगूंगा कि सभी लोगों का ईश्वर ने बहुत ताकत दे, कितने भी मुश्किलात दिए तो उससे लड़ने की दुगनी शक्ति ईश्वर आपको प्राप्त करे, और ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और 2021 नए उम्मीद, नए आशाएं और नए चैलेंजेस आप अपने को देंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए तैयारी रखना है हमारे ज़रूरी। जो चीज़ हमारे हाथ में है, खुद एक उच्च विचार और पॉजिटिव विचार, स्वच्छ विचार और मन साफ रखना, ये बहुत अपने हाथों में। भले 2021 में कुछ अच्छाई भी आएंगे, बुराई भी आएंगे, ये सभी के लिए मुकाबला करने की ताकत उस ईश्वर ने सभी को दे, भगवान ने सभी को दे, अल्लाह ने सभी को दे, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर से एक बार बुद्धड़ा जी को और उन तमाम उनसे जुड़े हुए पतंजलि परिवार को मैं मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार उन्होंने लोगों को स्वस्थ रखने का, मन स्वच्छ रखने का ऐसा ईश्वर कार्य अपने मार्फत करते ही रहे। और फिर से उन्होंने हमें योगा सिखाया, उन्होंने विविध आसन सिखाया, इसके प्रति मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर से एक बार उनको, विष्णु जी बुद्धड़ा को और उनके तमाम परिवार को मेरा और मेरा परिवार से मनपूर्वक आभार, और सभी लोगों को बीते हुए वर्षों का सभी उससे सीखे, और 2021 की हम फिर से एक नया आशा और नए उम्मीद से भरा हुआ वर्ष रहेगा, ऐसा अपेक्षा करते हुए सभी को नमस्कार, जय हिंद। सर